नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव याश्यमण कीर्ति अकीर्ति जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिक जीवन शरीर में हो कि मृत्यु हो न्यूनाधिक ना नहीं हो जीवन तो हो शरीर का देह का छूटने का अवसर हो तो छूट जाओ। मैं तो समता 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 का स्वामी हूँ। समझ में आया? ऐसे शत्रु बंधु वर्ग में आगे है मोह के भाव के कारण शर्त जिससे राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता। शत्रु है तो द्वेष, मित्र है तो राग। मुनि संयमी जगत जंगल में बसने वाला नग्न दिगंबर। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसका संयम चारित्र धर्म है, ये शत्रु ने मित्र प्रति संभाव है को समझ में आया? सुख दुख में, सुख दुख शब्द है अनुकूल प्रतिकूल संयोग। सुख दुख की कल्पना की बात यहाँ नहीं। अनुकूल हो, कोई चंदन है चोपड़े है अने कोई वांसल है। वांसलो समझते हैं? वांसला क्या कहते हैं? सूता सूता कहते हैं, सूता वांसला नहीं बोलते, छिलने का को छिले तो संभाव है। कौन कौन छिले तो जड़ है। समझ में आया? सुख दुख संयोगी अनुकूल प्रतिकूलता में जिसको राग ने देश की उत्पत्ति होती नहीं, जिसको संभाव रहते हैं, ऐसा मुनि की व्याख्या आज संयत न चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। समझ में आया? और प्रशंसा निंदा, दुनिया प्रशंसा करो करोड़ो तो भी राग नहीं, अने निंदा की झपट चले द्वेष नहीं। ये तो सब ज्ञान का ज्ञेय है, जानने की चीज है। उसमें निंदा ने प्रशंसा ऐसा भाव धर्मात्मा को, मुनि संयत को होता नहीं। समझ में आया? मिट्टी के ढीले होने में, मिट्टी का ढगला पीड़ा हो और सोना ना गंज पीड़ा हो, दो ही संभाव है। मुनि इतना क्षमता में है कि कोई जंगल में निकला ने कोई पानी का पेशाब करते हैं, उसमें चरू निकले, चरू हीरा का, एक एक हीरा करोड़ रुपया का। अब जो ऐसा लाखों करोड़ों हीरा ना चरू, चरू समझते हैं? वासन बर्तन है, बर्तन मिट्टी ना ढेल ढगला हो के सोना के हीरा सब हरका है। यही काम थोड़ू लईने आपे तो भी है पाप दे। समझ में आया? सोने में सोन सोन सुवर्ण और मिट्टी का ढेला बे सरखा है, धूड़ है। धर्मात्मा तो दो ही धूड़ मानते हैं, ज्ञेय मानते हैं। ऐसा आत्मज्ञान पूर्वक जहाँ समता 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 वितरागता त्या धरती है, त्या कहाँ सोना न क्या पत्थर, दो नई तरीके राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं। जीवित के मरण में लो वो आ गया उसमें सिंगल में आयो, जीवित के मरण नहीं न्यून्यातीकता। जीवित होकर मरण एक ही साथ है, एक ही जीवित मरण एक ही है।
अपने तो ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें क्षमता से वितरागपणा से सम्यक दर्शन पूर्वक वितरते हैं, तो जीवित मरने में क्या हीना दिखता है? राग द्वेष का उत्पन्न होता नहीं। वो जीवित है तो ठीक है, मरण हो तो ठीक है, ऐसा है नहीं। यह मेरा पर है, यह स्वजन है। शत्रु मित्र ले जा पुणे एक जरा विशेष, आ मेरा शत्रु है या पहले से मारा, ये मेरा स्वजन है, मित्र थे होता नहीं। समझ में आया? ये सर उसका व्याख्या करते हैं। यह मेरा पर है, यह स्व है, वो पहला आया ना शत्रु मित्र, उसकी व्याख्या करते हैं। अरे पहले आया था शत्रु बंधु। यह मेरा पर शत्रु है, यह स्वजन है, यह आह्लाद है, सुख है, यह परिताप है। पहले आया ना वो सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख शब्द पड़ा ना पहले। आह्लाद है, आहा मजा है, चंदन का झाड़ ऐसी अनुकूलता, आह्लाद मजा। और प्रतिकूलता अग्नि की शिखा में नाक्या डाल दिया तो प्रतिकूलता ऐसा मुनि को होता। देखो ऐसा संभाव रूपी परिणमन सम्यक दर्शन पूर्वक होना, उसका नाम भगवान चारित्र ने संयम कहते हैं। वो चारित्र का मोक्ष का मार्ग आह्लाद है, परिताप है। यह मेरा उत्कृष्ट कीर्ति है, निंदा प्रशंसा, प्रशंसा है ना पहला शब्द, ये मेरी कीर्ति है। ओहो देश में तो मेरी कीर्ति इतनी जानी है। अरे तेरी कीर्ति क्या धूल में है, कीर्ति तो यहाँ आत्मा में है। समझ में आया? दुनिया प्रशंसा करे लाखों करोड़ों तो कहते हैं कि कीर्ति है, उसमें भी राग की उत्पत्ति नहीं। अपकर्षण है એટલે अकीर्ति है। अरे यहाँ हमारी दशा हीणी हो गई, दुनिया कोई गणते ही नहीं। अकीर्ति अकीर्ति अकीर्ति, इसकी अकीर्ति हो तो सब ज्ञेय है, ज्ञान में जाने लायक है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अपकीर्ति अपकीर्ति के कारण दागदेश नहीं होता। आई तो वो कारण हो छता नबड़ाई से जो उत्पन्न था वो ही नहीं है, हम कहते हैं। ये कहते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को अनुकूल प्रतिकूल के कारण रागदेश नहीं होता, अपनी कमजोरी से होता था। ये कमजोरी का रागदेश में ज्ञान संयम के होता नहीं, वो बताते हैं। समझ में आया? ओहो अमृत का स्वरूप का अंदर घूंटड़ा पीते हैं। घूंटड़ा समझ कहते हैं, घूंट घूंट घूंट, जैसे तृषा लगी हो और गन्ना का रस हो, गन्ना का रस, ऐसे संयत मुनि चारित्रवंत सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक क्षण क्षण में अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीते हैं। समझ में आया? घूट घूट आवे से क्या ही मणिकांत कहाँ है? नाम भाई शिवाचंद जी वो आता है कि नहीं? न्याल भाई मात है, ये तो ग्रस्ताश्रम था, संकित ही था। तो कहते हैं कि हमारे तो भाई जब हम ध्यान में होते हैं इतना घूंट पीते हैं आनंद का कि बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। क्या करे, विकल्प का विजय हो जाता है। हम कह सकते हैं नहीं, हम लिखे विकल्प आता है उसका विजय हो जाता है अस्थिरता का। तो हमारा आत्मा का आनंद की घूंट में अब मुनि को ऐसा विघन नहीं आता है। हम कहते विकल्प नबड़ाई का उत्पन्न होता ही नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? चारित्र दशा तो अतीन्द्रिय आनंद मग्न है। कीर्ति न कीर्ति,
अरे आ मुझे अकिंचित कर है, समझ में आया? नीति नो टेला, नीति नो ढगलो, आमा तो दूर है, उसमें क्या है? अने समझे, यह मेरा उपकारक है, उपकारक उपयोगी। सोना हीरा माणिक मेरे उपयोगी है, दूर में उपयोगी नहीं। सुन तो सही, इतनी समता रस का, अमृत का संयत चारित्रवन, अमृत निर्विकल्प चारित्र का निर्विकल्प उपयोग को पीते हैं, समझ में आया? हाँ, ऐसे आनंद में यह मेरे अकिंचित कर है, अथा तो ट्रेला है, और ये मेरे उपकारी है। सोना हीरा माणिक हाथ आ जाए ने, ऐसा ज्ञानी को राग की और द्वेष की उत्पत्ति होती नहीं, ऐसा संयम में आनंद में रहते हैं। यह मेरा स्थायित्व है, समझ में आया? स्थायित्व थीर थीर सकूंगा, जीवन मरण, जीवित में मरण, जीवित मरण किया ना पहले, थीर थीर में रहेगा। यहाँ 5-25 वर्ष अभी तो ज्योतिषी कहा तक तुम्हारे आयुष 100 वर्ष का पूरा है। आ ज्योतिष मारे थे गप्पा कितला 100 वर्ष का है। एक तो बेचारो कहता था गिरजा शंकर से अहमदाबाद में जोशी ग्रस्त बना 15 लाख रुपया। महाराज कोई कहता है कि आयुष बायुष जानता था, मैं कहीं हम झूठी बात है हमारी, मैंने आयुष बायुष की हमको खबर नहीं थी। आयो मोटा ग्रस्त है, अपने व्याख्यान में आया था गिरजा शंकर में, यहाँ भी अहमदाबाद में आया ग्रस्त मोटा 15 लाख 20 लाख रुपया, नागर जेवा दिखाओ, रूपावा बहुत सुंदर, जोशी 3 पेटी थी, तो અહીં ફેર આવ્યા હતા અહીંયા। आयुष बायुष नो कोई कहता है तो कि हमारा काम नहीं, तो गप मारते हर कोई। ये तो बड़े पास जोश ने कहते थे कि ऐसा होगा, चुपन ऐसा करोगा तो नहीं होगा। तो आ क्या तुम्हारो जोश रियो थी, गप्पा गप मारते हो तुम। जोश क्या तेरा रिया, आई तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा ऐसा होगा, होगा नहीं होगा, तेरा उपाय उसमें काम करेगा। ऐसा जोश डूबे तो ये जोश कहवाए। सारू लग रहा है બધું સારું દેખાય આવ્યો હતો ને પાછળનો એક આવ્યો હતો નહીં જોશી મોટો, તો ઓલી છાયા શાસ્ત્રી 150 રૂપિયા લઈ ગયો, એક દિવસના 500 પૈસા પહેલા કરે જોશીએ। ખૂબ વાંચન કરતે 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 પછી અમારે પંડિતજી જરીક છે ને કે એ બતાવો જ પાનું તમે બોલો છો, એ પાનું ન બતાવાય એવું તો ને ખોટું નીકળે, ગપ મારતો તમે વાંચે કાંઈ સારું સારું લગાડને વાત કરે। એવી પ્રશંસા કરે તો જ્ઞાની ને કાંઈ સમ્યક કાંઈ તો સારી तरह સમજે એ। અને તેરા આયુષ તમારા બના हो है। और पहला एक जोशी आया था भाई, नानी उम्र में, ત્યાં દુકાન ઉપર એક જોશી આયા, पहली दुकान હતી पेरिस में पहली तो आया શેઠ કે ને મને ભલે નાની ઉંમરના 17 ઓગણી પણ દુકાનદાર ખરા ને મેં શેઠ કઈ આપું ના આપું તમારી મરજી પણ ના ન પાડશો, पहला वेला मंगल तुम्हारी दुकान है, पीछे सारी दुकान में जाने वाला है, शुक्र करना है। ठीक भाई को पावली आची पावली और तो 4 आने 4 आने निवास से चौथ निवास है संबत 63 55 वर्ष में आयु है के तो 80 तो हो गया। એને એ વખતે બહુ લાગ્યું એ જાણે કે નાની ઉંમરના છે ગ્રસ્ત શેઠ દુકાનદાર, એને 17 18 અને 19 વર્ષની ઉંમર છે, એટલે 55 વર્ષમાં આવી શકે આપણને જે ખબર થઈ ગયા। આવા ને આવા
એક જણો વળી ત્યાં નહીં જેતપુરનો હતો, રાજકોટનો ભાઈ પંચાણનો, એ વળી કે 61 વર્ષનું આવ્યું છે. 80 તો ચાલ્યું ને ભાઈ. અરે પણ આયુષ તો તમને ખબર વિના મફતના ગપ્પા મારે, અને आयुष लांब गए तो हो न हो तो उसके साथ आत्मा ने क्या है, समझ में आया? आई तो मुनि संयमी चारित्र बनता, इतनी क्षमता का अमृत का निर्विकल्प पान करते हैं, लंबा आयुष हो कि स्थायी, ये लंबा नाम स्थायित्व स्थायी है ना, यह मेरा स्थायित्व है, मैं यहाँ रहूंगा 25-50 वर्ष, तो ये राग नहीं, અને यह अत्यंत विनाश है मरण. अरे એને એક સાધુ સંપ્રદાયના સાધુ હતા, એક જોશીની વૈદે કહ્યું, 79ની સાલની વાત છે, વૈદે કે એને કે એ આમાં શરીરનું લોહી 15 દિન પોગેટનું છે. જટુભાઈ કીધું, બહુ હુશાર હતું, અને સાંભળીને એવું થઈ ગયું. બીજે વૈદે કહી દઉં કે વાંધો નથી, ત્યાં ખુરશી થઈ ગયા, મરી ગયો 15 દિવસ. નહીં, જટુભાઈ બહુ હુશાર હતા. આ 15 દિનનો લોહી છે, જો અંદરથી કોઈ ઉશ્કેરણી આવી જાય વિશેષ તો 15 દિનમાં ઘટી જશે, પણ 15 દિવસ વધશે નહીં. આયુષ્ય શું છે એમ કહ્યું. 79ની સાલના સાધુ હતા, થાન પાસે મગન લગ્ન નતો, અને બીજે કીધું તો ખુશી થઈ ગયા, અને તે મરી ગયું. કહેતા થઈ એ જ પ્રમાણે થયું. હવે એમાં ધૂળમાં આયુષની સ્થિતિ લાંબી હોય કે થોડી, उसमें तेरे क्या आया? मैं स्थिर रहने वाला हूं यहाँ, उसके राग करे, અને मेरा मृत्यु है कल, ऐसे कहते थे कि भाई ऐसे मृत्यु किसका, देह का आत्मा का, कोई का मृत्यु है नहीं. समझ में आया? दूषित બધા अनुकूल बोले, ऐसा होगा, ऐसा था, ऐसा था. મદ્રાસમાં ગયા તો મોટા જોશી, મોટા લાખોપતિ ઘણા ભણા, એ નામ અમુક જોશી મોટો હતો. બોલો એને ખૂબ, પછી હું તો થોડું નામ ખીમચંદ રહેતા, બોજાતું ખીમચંદ રહેતા ત્યાં મદ્રાસ નહીં, કે જોશી તમે મારાનું કહો છો પણ એ બધું ખોટું થશે. બીજું વાત તમે કરો છો, વાત બધી ખોટી. પૂરું બહુ આમ હતું, ભવિષ્યમાં આમ, બધી વાત ખોટી તમારી. અને મોહ પડી ગયું. ઘણા લાખોપતિ, ભાઈ તમને ખબર ન મળે, ભાન ન મળે ને વાતો કરવા માંડો. અને અહીં તો કહે છે કે સાચી વાત હોય कि तुम्हारा आयुष्य ऐसा स्वपन धर्म संहिति को राग नहीं, अने मृत्यु की स्थिति कल मृत्यु होगा, एक क्षण में अभी होगा, कहीं है नहीं, है नहीं, अभी होगा. देखो एकदम चक्कर खड़ी हो, वितरागपना जहां परिणमन है. समझ में आया? अत्यंत विनाश इस प्रकार आ प्रकार का है. मोह के अभाव के कारण, मोह शब्द पर तरफ की सावधानी नहीं हो, मिथ्या तो नहीं है, पर राग द्वेष नहीं. सर्वत्र जिसमें राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता, द्वेष हुआ नहीं, प्रशंसा ठीक, निंदा ठीक, जीवन ठीक, मरण ठीक, ऐसा द्वेष द्वेष है ही नहीं. समझ में आया? ऐसा मोह के अभाव के कारण सर्वत्र जिसने सर्वत्र शब्द लिया, या थोड़ा तो नाम लिया, जहां जहां अनुकूल प्रतिकूल आदि हो, सरस में राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता. जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करता है. આનું શું ભાઈ કાલે પ્રશ્ન કર્યો છે, 40માં આવે છે, દંશન નામ સમગ્ર. હવે દર્શન જ્ઞાન સમગ્ર કહ્યું છે ને, એમાં ટીકામાં તે આવ્યું નહીં, પણ ટીકામાં વિશુદ્ધ શબ્દ આયા है. विशुद्ध शब्द समग्र को बताते हैं. भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान शुद्ध परिपूर्ण है. मैं टीका में ऐसा आया है ना, टीका में विशुद्ध दर्शन ज्ञान आया जो आखिर छिली रीते 15 से शून्य होने पर विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाला
पाठ में समग्र है, उसने विशुद्ध किया टीकाकार अमृतचंद्राचार्य। रात्रि प्रश्न थे तो कोई न तुम्हारो, तो ये तो विशुद्ध को समग्र को भगवान आत्मा ज्ञान परिपूर्ण परिपूर्ण शब्दात्मा क्या है? परिपूर्ण अनुव्यास है भाई एम कहो विशुद्ध परिपूर्ण परिपूर्ण दर्शन स्वभाव ज्ञान स्वभाव है ना। ये यहां लिया देखो, विशुद्ध दर्शन ज्ञान सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करता है। आत्मा जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव उसको अनुसरी ने आनंद का वेदन ने अनुभव करता है। है तो पंचमावर पावता है ठीकना है ठीकना है, ये तो कहीं लिया ही नहीं। समझ में आया? पंचमावर का विकल्प तो राग है, छठी गुणस्थान भूमिका में हो, है तो सान्य भाव सप्तमी भूमिका का योग लिया है, तो भी उसको है नहीं। ऊंची बात करे नहीं, नीची हल्की से नहीं बात करे। आत्मा विशुद्ध सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा उसका अनुभव करता है, सतत अनुभव करता है। हम कहते हैं निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीते हैं निरंतर। अरे हाँ निरंतर जय सत्संग गुणस्थान में असंख्य समय का उपयोग में निरंतर ये है, वो निरंतर देना है। समझ में आया? सत्संग गुणस्थान में असंख्य समय है कि नहीं? निरंतर ऐसी अंग बात ले आए। निर्विकल्प आत्मज्ञान, भेद तीन नहीं, तीन भेद हो उसके साथ अभेद निर्विकल्प आत्मानुभव ज्ञान। समझ में आया? विदूषण जीवन कहेंगे शुद्ध ज्ञान नहीं, क्योंकि अतिशय प्रसाद से प्राप्त शुद्ध ज्ञान आत्म तो अनुभूति ज्ञानी को क्रम दर्शन है। समझ में आया? तो भेद अपना आत्मा में उपयोग रम जाना, आत्मा ये रूप हो जाना, अभेद रूप, उसका नाम यहाँ साम्य भाव शुद्ध उपयोग मोक्षोपरहित परिणाम चारित्र और संयति का संयत कहने में आया है भाई। कोई कहे पर हमारा काम पर तेरे समझना पड़ेगा, दर्शन शुद्धि ने ज्ञान हुई पण ऐसी दशा बिना मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? ऐसा ही दर्शन का ठिकाना नहीं, ज्ञान का ठिकाना नहीं, तो मुझको इन्हें समझना पड़ेगा। कैसी वितराग दशा की प्राप्ति हुई बिना कभी सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो, उसको वितरागता आती है ना। अज्ञानी को क्या वितरागता है? ये बिना कभी शांति प्राप्ति मुक्ति की होती नहीं। संसार दावान और दाह नीरो, दान और फलगियों से जगत कषाय रूपी अग्नि है सारा दान। और समझ में आया? दावायो डूंगरी बैनी क्या जय कहिए, दावायो डूंगरी माता क्या जय कहिए। एक कषाय नो विकल्प पुण्य पाप नो दास है, अग्नि है। समझ में आया? भगवान आनंद कंद डूंगर भगवान, उसमें वो शुभ शुभ भाव दाह अग्नि है, अग्नि हर 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 होती है। समझ में आया? ये भाव जिसका अभाव किया है और शांत अकषाय वितराग पूर्णति प्रकट किया है, उसका मोह का अभाव के कारण अनुभव करता है। इस प्रकार शत्रु बंधु फेल लिया है कथा, सुख दुख प्रश्न निंदा लोष लोधुन कांचन અને જીવિત મરણ નિર્વિશેષતા
दूर में कहीं फिर निर्विशेषता એટલે विशेष कुछ नहीं, अंतर नहीं कोई। शत्रु हो के मित्र हो, निंदा हो के प्रशंसा हो, मरण हो के जीवित हो, लोधू हो के सोनू हो, कीर्ति हो के अपकीर्ति हो, समझ में आया? अहो निर्विशेषतया ही सामान्यपणे वितराग भाव से एक रूपपणे भेद पया बिना विनय रूप जानकर, जो इस सबको विनय रूप जानकर जीवित हो के मरण हो, निंदा हो के प्रशंसा हो, शत्रु हो के मित्र हो, लोटू हो, विनय है, जगत की चीज है, उसमें कोई इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। ऐसा देखो, विनय रूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मा में, अभी पास शब्द लिया, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जिसकी परिणति अचलित हुई है, थीर 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 अचलित, मेरू चले तो परिणति चले, घानी में पीलते हैं वो, अग्नि में डालते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। अरे मेरू पर्वत हारे पछाड़ते हैं देव मुनि को, मेरू पर्वत है ना ऊपर, तो कांकरी अनंत मुक्ति पाया है, क्योंकि माथे 45 लाख भोजन में कहीं अनंत सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं। 45 लाख भोजन है ऊपर, अनंत सिद्ध है, सब फिर अनंत। तो कहां से आया अनंत? मेरू पर्वत तो ऐसा है, समझ में है? होगठी होती है ना, होगठी लकड़ी की, क्या क्या होगठी नहीं, रम्मत की, क्या कहते हैं, चौपाट में रमते हैं ना वो, है होगठा, तो अपनी भाषा होगठा हिंदी, वो रम्मत में नहीं होगठी होती है, चौपाट में रमते हैं, लाकड़ा का बनाते हैं चौपाट, लकड़ी का है, ऐसी नानी नानी, ऐसा मेरू पर्वत है, 1 लाख जन। तो यहां से मुक्ति गुया है, 10,000 पवा है जमीन, लाख ऊंचा, यहां से एक कण में अनंत मुक्ति गए, क्या बह सकते नहीं। तो मुनि ध्यान में हो, उसमें सजुद्यात्म दिशा हो, उसमें उपाड़े कुछ वेरी उपाड़ कर उसमें अंतर ध्यान में लीन हो गया, केवल ज्ञान पाकर कैसे ऊपर मोक्ष चले जाए। समझ में आया? नहीं तो अनंत ऊपर सीध है, यहां से आया, हम तो नहीं जाते हैं सीध तो हम सीधी श्रेणी जाते हैं, सीधी श्रेणी। तो मेरू पर्वत ऐसा है, दरेक स्थान अनंत गए, कितनी वितरागता। समता रस में तरबो, ये सब ज्ञेय जानकर अपना ज्ञान में, ज्ञानानंद स्वरूप में, आत्मा में जिसकी परिणति नाम अवस्था अचलित हुई है, उस पुरुष को वास्तव में तो सर्वत्र सान है। लो, ऐसा संयति को, श्रमण को, मुनि को खरेखर सर्वत्र सान है, विकराल भाव है, चारित्र परिणाम है, शुद्ध उपयोग है। शांति से स्वाध्याय करें कि क्या चीज है, कैसी होती है, उसका ज्ञान भी करने में तैयार नहीं उसका आत्मदर्शन हो जाए, न आत्मसंचारित हो जाए, सब मानते हैं क्या करे, ओहो ऐसा काल अनंत काल आते हैं। समझ में आया? कहा ने मोक्ष में सब अवसर आ गया है, मोक्ष प्रकाश में सब अवसर आ गया है।
तेरे करने की चीज आ गई है अभी। अपना भगवान कहते हैं सर्वत्र जहां सान्य, देखो सान्य भाषा पहले यहाँ थी वो लिया हाथ में, सुसान संयत का लक्षण समझना चाहिए। देखो आज संयत का लक्षण समझना चाहिए कि जिस संयत के, जिस साधु के आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयत की युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता सिद्ध हुई है, निर्विकल्प क्षमता सप्तम गुण स्थान के योग उत्पन्न हुई, वो मोक्ष का मार्ग है। चारित्र साक्षात मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान तो परंपरा है, नहीं चारित्र मिला बिना मोक्ष का मार्ग है नहीं। चारित्र आचारित्रो ऐसा चारित्र, समझ में आया? क्षण भर कौन संयम बिना रहना नहीं, तो पीछे ले लो अथर बार से। ये क्या संयम है भाई, तेरी खबर नहीं है। तो राग है, विकल्प है, विकल्प तो कषाय है, और कषाय में तो तेरी दृष्टि पड़ी है, तो कहां से संयम आ गया तेरे? समझ में आया? कहते हैं कि ऐसे आत्मज्ञान की युगपत्ता ऐसा संयति को सिद्ध होती है, ऐसा संयति को ही ऐसी दशा प्राप्त होती है, दूसरा को ऐसी दशा प्राप्त होती। चाहे तो क्षाई समकीति ग्रस्ताश्रम में भरत चक्रवर्ती जैसा हो, पर ऐसी सिद्धि उसको भी प्राप्त है नहीं। समझ में आया? भरत में वैरागी नहीं आवते शू घर में भरत वैरागी, पण वो वैरागी थी सम्यक दर्शन पूरता वैरागी है कि अनंतानो मंदिर करता इतना अभाव है, पर संयुक्त जितना वैरागी वो नहीं। समझ में आया? सारी अनुकूल प्रतिकूल पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं, અને પર को ज्ञेय जानकर, हाँ तो समझाना है करना कि आ ज्ञेय एम जानू से क्या, पर वो अपना ज्ञान में वो ज्ञेय संबंधी ज्ञान अपने में उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न होता है पर राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं, एम कहते हैं। धन्य पौ, धन प्रसंग, धन भाव, धन का, समझ में आया? ऐसी सारी तरह ऐसी बिना मुक्ति होगी नहीं। लड्डू खाना न मुख जाना दो चले, राग हो मुक्ति हो ऐसा होता नहीं। समझ में आया? शहर में समय सार चलते हैं, दोपहर में चारित्र की दिशा का वर्णन चलते हैं। बस अब यह समर्थन करते हैं, एकता भी पूरी हुई। अरे समर्थन करते हैं, सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयत के युगपत्पणा के साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता की सिद्धि रूप जो संयतता है, जो संयतता है, जो समर्था है, वही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? वही मोक्ष मार्ग जिसका अपर नाम एकाग्रता लक्षण वाला सामन है। लो तीसरा नाम लिया मोक्षोग्रहित परिणाम, वही संयतता है, वही मोक्ष मार्ग है कि जिसका अपर नाम अनेरा नाम एकाग्रता लक्षण वाला सामन है। आत्मा के आनंद की दृष्टि, आनंद का ज्ञान, आनंद में लीनता, ये लक्षण एकाग्रता लक्षण वाला साधुपना है। समन उसको कहते हैं
समझ में आया? दंसनान चरितेषु देखो 3 नाम आया 42 है ना। दंसनान चरितेषु तिषु जुगम समूठिलो जोदु एगगतो मदो सामनंत परिपूनम। परिपूर्ण शब्द है नहीं 12 गुंठने में नहीं तो सप्तम गुणस्थान की बात चलती है। पीछे छठे आ जाए विकल्प दूसरा है कोई शास्त्र है। सप्तम की बात है 242। ब्रह्म ज्ञान में चारित त्रयमा युगपते आरूढ़ जी तेने कयो एकाग्रगत તેને કયો એકાગ્રગત સામાન્ય ત્યાં પરિપૂર્ણ છે। 10:42। ઓહો એટલું વર્ણન અપૂર્વ વર્ણન है। ચારિત્ર 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 લોકો कहते हैं 2 रोटी 2 पूरी पास दूध हमें तो चारित्र बड़ा अच्छा है। हम कहते हैं कि नहीं बहुत 1 बाजरे का रोटी और मट्ठा सेर छाछ बहुत त्याग बहुत चारित्र है। ये चारित्र नहीं सांभळने पाए में आया लोग एम कहेगा भारी चारित्र हूँ छो ये क्यों था लोग एना चारित्र क्या भाई चारित्र नहीं साधु खाए उपवास करे और उपवास में पारने तो ऐसा मुमरा मुमरा क्या कहते हैं चोखा का मुमरा होता है मुमरा दाल या चना का ऐसा ले ली और 1 मट्ठा बस चले जाए। ओहो भारी साधन है। दूर में श्रम करना पड़ता है श्रम करना पड़ता है तो कष्ट है दुख है। ये चरित्र है राग है वो तो पाप है। उपवास किया हमने ठीक न लगे अणगमा हुआ वो तो द्वेष हुआ। अंदर में ठीक न लगा तो द्वेष हुआ हो तो और पानी आते तो ठीक लगा तो राग हुआ तो राग द्वेष है। समझ में आया? हम क्या करें आए तो ज्ञाता दृष्टापने रमण करे आनंद में उसका नाम परिसो जय अने शान भाव कहने में आता है। तो क्या करे वो तो छठाड़ में आया नहीं छठाड़ में ज्ञान वैराग्य ये तू कहते हैं क्या कष्टदान माने वो आते हैं छठाड़ में आत्म हेतु ज्ञान में वैराग तो उसको कष्टदान माने मूंड है संवर तत्व की भूल है सारे सहन करना पड़े भाई। यहाँ कहते हूँ तो कहते हैं कि भाई सहन करना पड़े भाई। करी तो जो एम कहते कितना सस्ता है सोनगढ़ में। अरे भगवान घर में क्या है भाई खाना पीना कौन करे भाई। ये राग है खाने का छोड़ने का ये राग भी विकार है। ऐसी ऐसी दृष्टि का ठिकाना नहीं कि वो राग है न उसको उसका कारण से लाभ है नहीं। लाभ तो अपना शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद के दरबार में प्रवेश करे तब उसको प्रतीति ज्ञान में शांति उत्पन्न होती है।
એ ઉપરાંત સ્વદ્રવ્ય में विशेष लीन हो। सवेर में कहा था नहीं, 4 पर्याय ने 3 पर्याय की बात किया था सवेर। 9 तत्व में बात किया था शादी, उन पाप आश्रम ने बंद, वो पराश्रय भाव है। और समर मोक्ष स्वद्रव्य के आश्रय भाव है। 2 पर्याय पण एक 4 पर्याय पर के आश्रय, स्व पर्याय स्व के आश्रय। स्व के आश्रय जो पर्याय वितरागी है मोक्ष मार्ग है, पर के आश्रय विकल्प बंद का महाराज। समझ में आया? ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार है जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति, जिसका लक्षण में सम्यक दर्शन पर्याय है। क्या क्या कही? सम्यक दर्शन पर्याय, गुण नहीं। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों गुण नहीं, पर्याय है, अवस्था है। गुण तो त्रिकाली है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। वो पहले खूब चर्चा चली थी, श्लोक था ना वो, कौन है? सूरी सिंह घना वर्ष पहले उसकी बात आई श्लोक कि तुम सम्यक दर्शन को पर्याय कहते हैं, भगवान ने तो गुण कहा है। सीध में 8 गुण प्रकट हुआ, वो तो गुण है। तुम कहते हो पर्याय, माटे कहीं आत्मधर्म लिखने विचार तो करो, ऐसे कहता। कौन बोला? सूरी सिंह एक था, श्लोक है, श्लोक सूरी सिंह है। बहुत वर्ष की बात है, 10 साल के पहले की बात है। आत्मधर्म में तुम सम्यक दर्शन को पर्याय 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 लगते हैं, पर सिद्ध तुम आचार नहीं, तो सिद्ध सम्यक दर्शन सिद्ध को गुण कहते हैं। सिद्ध में गुण हुआ है वो। अरे गुण नहीं तो गुण तो कहा, गुण की अपेक्षा गुण है तो पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग वो पर्याय है, अवस्था है। संसार भी विकारी अवस्था है और निर्विकारी पूर्ण अवस्था है। सिद्ध भी निर्विकारी पूर्ण अवस्था है, बड़ी पर्याय है। तो त्रिकाली है। समझ आया? तो कहते हैं ज्ञेय तत्व। देखो અહીં 2 बात लिया है सम्यक दर्शन में। बोला मैं निर्विकल्प तत्व और श्रद्धा ने एक निर्विकल्प सम्यक दर्शन की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा। यहाँ तो ज्ञेय तत्व ने अज्ञात्र तत्व, जानने वाला भगवान, ज्ञात्र जानने में आया ज्ञेय, हितु की तथा प्रकार, जैसा ज्ञेय ने जैसा ज्ञान में आत्मा, ऐसी जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति, जिसका लक्षण है वो दर्शन पर्याय। लो समझ में आया? ये सम्यक दर्शन पर्याय है। इस सम्यक दर्शन की पर्याय का लक्षण ज्ञान प्रधान संज्ञा कहने में आया है। समझ में आया? नहीं तो सम्यक दर्शन तो वस्तु की अखंड अभेद त्रिकाल, उसमें निर्विकल्प प्रतीति होकर सम्यक दर्शन हो उसमें, पर यहाँ ज्ञान प्रधान से तत्व सिद्धांत में भी ज्ञान प्रधान से खत्म है। ज्ञेय और ज्ञान, तो ज्ञेय जितना है ये सब ज्ञान की पर्याय में जानने में आ गया। ऐसा ज्ञान तत्व आत्मा परिपूर्ण है, ऐसी अंतर में अनुभव में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन पर्याय। दूसरी की बात करेगा।